जी दोस्तों, अदनान भाई से बात करते हैं और पूछते हैं जो हमारे दोस्तों ने सवालात किए हैं एक दो कि उनका क्या मसला है, क्या परेशानी है। तो अदनान भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। अदनान भाई, हमारे दोस्तों का एक सवाल ये है कि आजकल गर्मी में ड्राई बैटरी हो, लिथियम हो, ट्यूबलर हो, पानी वाली हो, काम नहीं कर रही, ट्रिप कर रही है, प्रॉपर लोड नहीं दे रही, प्रॉपर बैकअप नहीं दे रही, तो वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें कसूर इंस्टॉलर का आ रहा है, जो इंस्टॉल कर रहा है। या मैं कस्टमर को किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि देखिए उन्होंने हमारी गाइडलाइन पे चलना है। आप हमारी गाइडलाइन लें या आप फिर जो इंस्टॉलर आपको गाइडलाइन दे रहा है तो उन्होंने उस पे चलना है। इसलिए ब्लेम उन पे नहीं है, ब्लेम सीधा इंस्टॉलर्स पे आता है जो इंस्टॉल कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, हर बैटरी की एक सेटिंग अलग होती है। ठीक है। अब लोग शिकायत कुछ करते हैं कि यार हमारी बैटरी गर्म हो रही है। ठीक है। बैटरी गर्म होने की वजह क्या है? सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपकी इन्वर्टर की सेटिंग क्या है। ठीक है। जैसे आज ही कोई मेरे पास केस आया था, किसी बंदे ने ट्यूबलर बैटरी लगाई थी तो उसकी बैटरी हो रही थी गर्म। अच्छा। अब उसमें रीजन ये है कि उसने जो इन्वर्टर की सेटिंग 59 वोल्ट पे की हुई थी। ठीक है। जब आप एक 12 वोल्ट की चीज को जब चार्ज में ला रहे हैं और 48 वोल्ट बन रहे हैं, ठीक है, आपने उसकी चार्जिंग अप कर दी है। अच्छा, तो आप उसकी पहले तो होता है ना कि चार्जिंग आपने बढ़ा दी, ठीक है, वो एक सेपरेट केस है। आपने उसके वोल्टेज ही बढ़ा दिए हैं। अच्छा, एक बैटरी की लिमिट है, उसमें उसकी खुराक है। आप कह रहे हैं कि उसने चलना है, जैसे एक 13.5 वोल्ट पे उसने कट ऑफ होना है। ठीक है। आप उसको कट ऑफ 54 वोल्ट पे करवाने की बजाय आप कर रहे हैं 56 पे, 58 पे, 60 पे। अच्छा, उन सूरतों में 4 में से एक बैटरी गर्म होगी ही होगी। ठीक और हो जब गया। वो एक बैटरी गर्म होगी वो जान छोड़ देगी ठीक है। और अपने आप को बचाने के लिए बाकियों से पावर खींचेगी। अच्छा, उस सूरत में उसने खुद तो सही होना नहीं, ठीक है, बाकियों को भी खराब कर तीनों को भी लेट डूबेगी। जी। तो गर्म होने की जो आपकी बेसिक वजह आ रही है ना, वो आपके आ रहे हैं वोल्टेज इशू आपका आ रहा है कि आप उसको वोल्टेज जो इन्वर्टर की सेटिंग है ना, वो आप हाई वोल्टेज दे रहे हैं उसको। ठीक है, उसकी इन्वर्टर की सेटिंग सही करवाएंगे तो आपकी बैटरी जो खराब हो रही है या गर्म हो रही है वो ठीक हो जाएंगी। जी एग्जैक्टली, क्योंकि ट्यूबलर की सेटिंग और है, ड्राई की और है, लिथियम की और है। कैसे पता चलेगा इदनान भाई कि बैटरी हमारी गर्म हो रही है और हमें वोल्टेज जो है वो कम करवाने चाहिए? तो पहली बात तो ये इंस्टॉलर पे डिपेंड करता है, उसी ने ही सेटिंग करनी है, घर वालों को नहीं पता। अच्छा, जिस बंदे ने एक पैकेज इंस्टॉल किया है ठीक है, या जिस बंदे ने एक छोटा सा यूपीएस लगाया है, जी जी, उसको पता है उसने वायरिंग क्या किया, उसने कनेक्शन क्या किया है, हमें नहीं पता। ठीक है। तो इवन आप कहने के घर वालों को खुद नहीं पता। अब घर में लट से औरतें हैं, बच्चे हैं, उनको क्या पता कि ये तार कहाँ से जा रही है या कहाँ जानी है। नहीं मतलब गर्म जो बैटरी एक होती है तो उसका इफेक्ट आता है कोई चीज़ों पे भी कि बंदे को पता चले कि हमारी बैटरियों की वजह से कोई मसाइल आ रहे हैं, जाके अपनी बैटरी चेक करें या किसी को बुला के चेक करवाएं कि यार बैटरियां चेक करें। जब भी बैटरी पे लोड आता है तो हमारी ये चीज़ें ट्रिप कर जाती हैं या लोड कम लेती हैं या टाइमिंग कम होगी इनकी, पहले 5 घंटे निकालती थी अब 1 घंटे पे आ गई हैं, ऐसे पता चल जाएगा फिर? देखिए, सबसे पहले तो आप हर 2 दिन बाद अपनी बैटरी को हाथ लगा के देखें कि वो आया गर्म तो नहीं हो रही। ठीक हो गया। ये मतलब कोई सी भी बैटरी हो, पानी, ट्यूबलर, ड्राई, लिथियम? नहीं, पानी वाली और ट्यूबलर में आपको पता नहीं चलता फ्रैंकली। वो उसके चार्जिंग साइकिल्स जो है वो कम है। ठीक है, उनके कम है, उसके अंदर ऑलरेडी तेजाब है। अच्छा, तो आपको पानी और ट्यूबलर का पता नहीं चल सकता, उसका पानी सूख जाता है, आपको वहां से पता चलेगा। ठीक है। तो उसका ड्राई में पानी का बताइए। लेवल जो है वो चेक करते रहे। वो लेवल चेक करते रहे। और दूसरी बात है, अगर आप ड्राई में जाते हैं जी जी, तो आप हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना, कोशिश करें कि उसको बैटरी को हाथ लगा कर चेक कर लें कि आया वो कहीं गर्म आग तो नहीं हो रही। ठीक है, तो वो अगर ऐसा कोई सीन होएगा ना, इसका मतलब कि आपका सिस्टम ओवरचार्ज कर रहा है। ठीक हो गया। ओवरचार्ज कर रहा है उसके, अगर तो सोलर के साथ लगा है तो उसकी सेटिंग में गड़बड़ है। ठीक है, वो वोल्टेज अप दे रही है, वोल्टेज ज्यादा दे रही है, ठीक है, या उसके चार्जिंग अम्पेयर जिसको 20 अम्पेयर या 30 अम्पेयर मैक्सिमम रिक्वायर्ड है, आप उसको दे रहे हैं 60 से 80 अम्पेयर। अच्छा, तो उसमें भी आपकी बैटरी गर्म होएगी। होगा क्या, आपकी सबसे पहले बैटरी गर्म होएगी, गर्म होने के बाद वो फूल जाएगी। अच्छा, जब अगर वो फूल जाती है और उसके बाद भी आप उसको तवज्जो नहीं देते और वो हटाते नहीं, वो वाली बैटरी चेंज नहीं करते, तो वो जो उसके साथ वाली बैटरी लगी है 1 2 3 जो भी लगी है उनको भी खराब करेगी। पहली बात तो जब फूल जाएगी उसने बाकियों को भी खराब करना है। ठीक हो गया। ये तो बात अगर की वो बात जल्दी है। से हटा देते हैं तो वो बाकी बच जाएंगी। जाहिर बात है, मगर अगर एक बैटरी फूल गई है, जी जी, फूल ही गई है, हाँ जी, तो वो बाकियों को भी ले डूबेगी लाजमी। अच्छा, ये ठीक हो सेट गया। है, इनकी ग्रेविटी सारों की सेम होती है, ठीक है, क्योंकि सिस्टम ने भी जब चार्ज करना है उन्होंने वोल्टेज इक्वल करने हैं सारों को। ठीक है, आपके वोल्ट इक्वल होए
तो उसके बाद उसने आपको परफॉर्मेंस देनी है चार्जिंग ने। अच्छा, अब जब चार्जिंग आपकी वोल्टेज इक्वल है, अब आपकी एक बैटरी फूल रही है, तो इसका मतलब कि आपकी सारी बैटरियों को सेम वोल्टेज मिल रहे हैं। ठीक है। जब आपको सारी बैटरियों को सेम वोल्टेज मिलेंगे तो वो गर्म आग एक या दो होंगी या फिर सारी की सारी होंगी। ठीक हो गया। ऐसे यूपीएस अगर ओवरचार्ज करता है तो बैटरी खराब हो जाती है। पहले गर्म होएगी फिर ही खराब होगी, उसके बगैर ऐसे नहीं खराब हो सकती। अच्छा। या चार्जिंग नहीं कर रहा, ठीक है, 12 वोल्ट से नीचे उसकी चार्जिंग जा रही है, ठीक है, या उसकी चार्जिंग 13.5 14 14.5 वोल्ट से ऊपर जा रही है। मतलब यूपीएस की जो चार्जिंग है, जैसे आप वोल्टेज बता रहे हैं, तो वो बैटरी छोटी बड़ी के हिसाब से एडजस्ट करवानी पड़ती है? जरूरी नहीं है। अच्छा, देखिए आपने जिसने यूपीएस, सिर्फ यूपीएस को एडजस्ट करवाएं, बैटरी बड़ी लगाएं छोटी लगाएं, कोई टेंशन नहीं। जाहिर बात है ना, देखें आपके घर में 100 एम्पीयर भी लगी है, 150 भी लगी है, 200 भी लगी है, 60 एम्पीयर भी लगी है, 60 एम्पीयर भी लगी है, तो वो चार्जिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। ठीक है, ये इन्वर्टर पे भी और यूपीएस पे भी डिपेंड करता है, आपने लोकल यूपीएस लगाया है ठीक है, या आपने चाइना वाला लगाया है। क्योंकि ओके। चाइना वाला तो अपने आप को खुद ब खुद ही जो है ना वो कंट्रोल कर लेता है, सही है, उसकी चार्जिंग ऑटोमेटिक है, तो उसमें कोई छेड़खानी की जरूरत नहीं है। ठीक। लोकल में आपको करनी पड़ती है, मगर जब आपने 100 एम्पीयर लगाई है, आप 150 भी लगा लें, आप 200 भी लगा लें, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा इमरान भाई, यहाँ बताइएगा कि ट्यूबलर, लिथियम, ड्राई और ये पानी वाली जो बैटरी है, इनका थोड़ा कंपैरिजन करके हमें बताएं ना कि कौन सी वाली सही रहेगी और कौन सी वाली ज्यादा टाइम लेती है, बैकअप अच्छा देती है, कौन सी वाली लगानी चाहिए? देखिए पहली बात तो आप ये चीज ध्यान में रखें कि हम नहीं कह रहे, ये गूगल कह रहा है जी जी, कि बैकअप कैलकुलेशन का एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है ना, आया वो पानी वाली बैटरी हो, आया ड्राई बैटरी हो, लिथियम हो या ट्यूबलर हो। अच्छा, पानी वाली की फॉर्म, वो एक पानी वाली और जो ट्यूबलर बैटरी है जी जी, ये सेम ही है। अच्छा, ये दोनों की दोनों एग्जैक्ट हैं। ठीक है, आप कह लें कि जैसे आप कह लें कि पानी वाली या ट्यूबलर ज्यादा अच्छी है, वो अच्छी नहीं है, उसके सेल मोटे हैं, उसके एम्पेयर ज्यादा कर दिए हैं, अच्छा, सिर्फ ये रीजन है। ठीक है, ड्राई के ऊपर जो लिखे है उतने ही एम्पेयर हैं, लिथियम पे जो लिखे है उतने एम्पेयर हैं। ठीक हो मगर ये रेकमेंडेशन आपकी आती है इन्वर्टर के अकॉर्डिंग, आपका लोड क्या है ठीक है, उसके मुताबिक। अच्छा, अब बहुत से लोगों ने एक धूम मचाई है लिथियम की, जी जी, मैं खुद भी लिथियम बेचता हूँ, मैं बेचता रहता हूँ और बेचता भी हूँ, मगर मैं रेकमेंड करता हूँ कि यार आप कोशिश करें आप ड्राई लगा लें अच्छा, बजाय पानी वाले ट्यूबलर या लिथियम के। ठीक है, क्योंकि लिथियम में भी आपकी मैचिंग का इशू आता है, हर इन्वर्टर के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होती वो, अच्छा, और ये बात इंस्टॉलर्स को भी नहीं समझ आती, ये घर वालों को भी नहीं समझ आती। सही है, बैटरी ठीक होती है मगर वो कहते हैं कि आपकी ना मैचिंग नहीं हो रही, हमारे 15 मिनट बाद हमारा इन्वर्टर ट्रिप कर रहा है, बीप कर रहा है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि इन्वर्टर के अंदर लिथियम की सेटिंग होती है। वो सॉफ्टवेयर है कोई उसमें? जी, उसके अंदर लिथियम के अंदर तो BMS बैलेंस मैनेजमेंट सिस्टम लगा होता है एक, ठीक है, वो सारे सेल को इक्वलाइज करता है। लेकिन ये जो अपनी देसी बनाते हैं लिथियम, तो वो कैसे करते हैं फिर? अब वो जुगाड़ी बंदे हैं, उनको तो दिहाड़ी से मतलब है। अच्छा, वो वो तो- नहीं लगानी चाहिए। वो तो आप कुछ देर बाद इस वीडियो पे भी देखेंगे तो नीचे गालियां दे रहे होंगे जी कि जी, हमने तो 2 AC चलाने हैं, 4 AC चलाने हैं। भाई अगर है तो आप प्रूफ दिखा दो, आप सही तरह दिखाओ आप एक चीज, सही ताकि है। हमें भी मानने में, हमें भी सीखने का मौका मिले। लेकिन अभी तक मैंने एक दोस्त को देखा है जी, उसने वीडियो बनाई है कि लिथियम बैटरी जो लोकल बना के दे रहे हैं देसी, वो बनवाने से बेहतर है कि कोई और बैटरी ले लें, ताकि अपने ये बैटरी लगा के ना आप अपने पैसों को आग लगाने वाली काम है। आग लगाने वाली बात है, सही हाँ। बात है ये, क्योंकि आपका लिथियम के सबसे पहले जो है ना उसके लिए जरूरी है कि सारे सेल इक्वलाइज होने चाहिए। ठीक हो गया। अगर एक की रेटिंग 2.3 है तो दूसरे की भी 2.3 होनी चाहिए। जुगाड़ मतलब जुगाड़ है जी, चल गया तो चांद तक, ना चला तो ना भाई ना सही। जाहिर बात है, मैं वोल्टेज की बात नहीं कर रहा, मैं प्रॉपर एक बात कर रहा हूँ कि उसकी रेटिंग सेम होनी चाहिए जो उसकी फ्रीक्वेंसी है। आप फ्रीक्वेंसी जज नहीं कर सकते, किसी भी मीटर से नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने टेस्टर रखा हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि हमने ऐसे टेस्ट किया है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह या ये चीजें हैं। भाई चाइना वाले जिस चीजों से चेक कर रहे हैं ना, वो 7 से 10 लाख का मीटर है। बिल्कुल ठीक हो गया। आप लोग 35 रुपए के मीटर से कैसे जज कर सकते हो? गुड हो गया, जबरदस्त हो गया। आप अभी रिकमेंड करते हैं फिलहाल इस मौसम के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए कि ड्राई बैटरी पे आ जाएं और अपनी तकालीफ जो है उनको कम कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा तारफ करवाते हैं बैटरियों के वाले से भी। ये 7 एम्पेयर की है जी, 12 वोल्ट की बैटरी NXT की। अदनान भाई, ये कहाँ पे यूज होती है और इनकी कीमत क्या है? तो ये 12 वोल्ट के पंखों के लिए यूज होती है, आपकी जो DC लाइटों के लिए यूज होती है, आपकी
सेल्फ स्टार्ट बाइक में भी यूज हो सकती है, अगर आपने उसका साइज बनवाया हो तो। ठीक है। उसके अलावा आपके जो छोटे सिस्टम है, कंप्यूटर वाले सिस्टम है, उनमें इस्तेमाल होती है। ठीक है। आप इस पे कोई AC DC कन्वर्टर लगा के इस पे कोई छोटे मोटे LED आप लाइटें चला सकते हैं। इसके 100 पर्पज हैं, एक पर्पज नहीं है। गुड हो गया। अच्छा, ये एक टेक कार्स की छोटी सी पड़ी है जी 4.5 एम्पेयर की, तो इसके हवाले से भी थोड़ा सा बता दें कि ये कहाँ है? आपकी चार्जिंग फैन में लगती है। चार्जिंग स्पेसिफिक है, सिर्फ चार्जिंग फैन में लगेगी। उसमें कट टाइम निकाल जाती है 4-5 घंटे? निकालती है, डेफिनेटली निकालती है। गुड हो गया। और नेक्स्ट जो आगे पड़ी है जी, ये नेशनल वालों की है? ये एक फायर अलार्म सिस्टम होता है, या आपके जो मेडिकल इक्विपमेंट होता है, ये स्पेशल उसके अंदर लगती है। ये और किसी जगह नहीं लगेगी। ओके। ये प्रोग्राम्ड होती है। अच्छा जी, ये छोटे सेल लिथियम के हैं? जी, ये लिथियम के। ये कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं? ये आपका जो है, जो वेप है, ठीक है, वेप के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो रैकेट है उनमें भी लगते हैं? जी, रैकेट में भी लग जाते हैं, वेप में भी लग जाते हैं। इसके अलावा बच्चों के खिलौनों में लग रहे हैं, बच्चों की गाड़ियों में लग रहे हैं। अच्छा, ये चार्जेबल होते हैं ना? जी, चार्जेबल है। ये आपके इवन छोटे पंखे आए हैं। अच्छा, उसके अंदर भी ये जो है ना 200 रुपए का सेल लग रहा है। ठीक है। उसके और इसके अलावा आपके जो छोटे पंखे हैं, या फिर आपकी जो छोटी लाइटें हैं, अच्छा, इवन आप अगर ऊपर देखेंगे तो एक चार्जिंग बल्ब लगा हुआ है। ठीक है। ये इस तरफ, हाँ जी। इसके अंदर ये 2 सेल लग रहे हैं। अच्छा, तो इसने बेसिकली पावर देनी है। ये सेल अच्छे हैं, ठीक है। मगर ये कितने में होगा? ये 200 रुपए से शुरू होता है। 200 रुपए से शुरू होगी? नया वाला डिपेंड करता है आप क्या ले रहे हैं। ओके। इसमें इससे ऊपर भी है, इससे नीचे। अच्छा इमरान भाई, ये बताइएगा कि ये वाली बैटरी जो पड़ी है जनाब 6 एम्पेयर की, ये कितने में होगी और क्या पर्पज है इसका? ये 7 एम्पेयर से 1 एम्पेयर छोटी है। ये असल में स्पेशल साइज है। कुछ स्पेशल UPS आते थे, उनकी जगह ही इतनी थी। अच्छा। उसके अलावा कुछ बड़े सिस्टम आते हैं इन APC के, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि उसके अंदर 16-32 बैटरी ऐसे लगी होती हैं। ठीक है। तो ये उसकी जगह क्वांटिटी में जो है ना अप्लाई होती है। ये छोटे पंखे जो 12 वोल्ट के आजकल स्टैंड वाले लोगों ने चला ले, बड़े अच्छे हैं, वो भी चल जाते हैं। 5-6 घंटे बैकअप मिल जाता है। 5-6 घंटे तो नहीं मिलता, आप 2 घंटे कह लें। आप 2 घंटे क्यों कहें? आप तो पहले बेचते हैं 6 घंटे कह के। वो अम्पेयर के हिसाब से है ना, मैं बैटरी के अकॉर्डिंग। आप अगर ये कहेंगे, एक तो पंखे की अपनी मोटर होती है। ठीक है। जो 1.5-2 एम्पेयर की मोटर है, वो 5-6 घंटे आपका निकाल देगी। तो वही आ रही है 1.5-2 एम्पेयर की मोटर? नहीं, ज्यादा भी आ रही है। कुछ लोगों को खुद नहीं पता, वो मोटरें प्रिंट करके ऐसे लगाई जा रहे हैं, पंखे बनाए जा रहे हैं, बनाने वाले को भी नहीं पता। अच्छा। अब उसके अंदर कोई 4 एम्पेयर की मोटर है या बेलिनो मोटर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 5 से 9 एम्पेयर के दरमियान आती है। मतलब जिस दोस्त ने वो पंखा लेना है, सबसे पहले आपके साथ राब्ता करे, यहाँ पे आपसे वो पूरी डिटेल ले ले, उसके मुताबिक पंखा लेगा तो ये बैटरी छोटी लगा लेगा, उसका फायदा हो जाएगा, पैसे भी बच जाएंगे और टाइम पीरियड भी ज्यादा निकल जाएगा। मेरे से बेशक राब्ता ना करे, उसको सिर्फ ये देख ले कि उसकी मोटर कितने एम्पेयर की है। ठीक है, बस ये आप देख लें। आपकी अगर 2-2.5 एम्पेयर की मोटर है तो आपको दुकानदार से पूछना मिलेगा। गुड हो गया। अच्छा सर, GT की ये पड़ी है बड़ी जबरदस्त 100 एम्पेयर की ये बैटरी है और बड़ी कमाल नजर आ रही है। तो ये किस पर्पज के लिए है जी? सोलर वगैरह के लिए है? ये सोलर के लिए, ये आपके हैवी लोड्स के लिए है। हैवी लोड के लिए? हैवी लोड के लिए है। ये 3 kVA, 4 kVA, 6 kVA, क्या क्या इसका? 6 kVA पे भी लग जाएगी आपकी, 3 पे भी लग जाएगी आपकी, 1 kVA पे भी लग जाएगी। आपका पर्पज आपने देखना है कि आप पैसे खर्च सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये टावर शेप की बैटरी होती है, जेल बैटरी, ये एक्सपेंसिव होती है। अच्छा, एक्सपेंसिव होती है। तो आप उसके हिसाब से जो है ना, अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो ये आपको 4-5-6 साल सुकून देती है, इससे पहले खराब नहीं होती। 4-5-6 साल? जी। अच्छा जी। और ये एक कितने की होगी सर? सर ये 60,000 से शुरू होती है, 62,000, 63,000 यहाँ से शुरू होती है 100 एम्पेयर की, जो टावर शेप की है। अच्छा। बॉक्स शेप की 5-7 हजार का फर्क है। अच्छा, वो फर्क है, वो आपके पास होती है? हाँ, मेरे पास हर तरह की वैरायटी है। ठीक हो गया। और उसकी इसकी पावर में, एम्पेयर में, वोल्टेज में फर्क तो नहीं? नहीं, क्वालिटी जिस तरह आपकी, आप समझ लें कि अब ट्यूबलर और पानी वाली की मिसाल ले रहे हैं। ठीक है। आप समझ लें कि जो जेल बैटरी है ये ट्यूबलर है। अच्छा। और जो आपकी पानी वाली बैटरी है वो ड्राई है। अच्छा, मतलब चीज एक ही है, एडवांस फॉर्म, एडिशनल फॉर्म है। ठीक हो गया। और इसके साथ जो पड़ी है जी अल्फता, ये तो बड़ा अच्छा ब्रांड चल रहा है, तो ये 160 एम्पेयर की है? जी, 160 एम्पेयर। इसका तो खैर तोड़ ही कोई नहीं ना, ये तो मलेशिया की चीज है। कमाल। इसका तो कोई तोड़ नहीं है। ठीक हो गया। तो ये हैवी लोड्स के लिए 4 kVA का एक सोलर सिस्टम कितनी लगेंगी? उस पे 2 तो GT की जो है 100 एम्पेयर की लगेंगी, 2 ही, बेशक आप छोटी लगाएं या बड़ी लगाएं। लेकिन वो लोड का फर्क हो जाएगा? लोड का डेफिनेटली, क्योंकि आपका इन्वर्टर ही 24 वोल्ट का है ना। अच्छा, इन्वर्टर 24 वोल्ट का है, तो 12 वोल्ट की 2 बैटरियां रिक्वायर्ड है।
ठीक है। लगनी तो दो ही हैं आप, और 6 के साथ 4 लग जाएंगी। 6 के साथ 4 लगेंगी। ठीक है। बैकअप तकरीबन कितना हो जाएगा? 4 लगाते हैं हम तो कोई 5-4 घंटे निकाल जाएंगे। अगर हम 100 एम्पीयर की 4 बैटरियां लेट से लगाते हैं ना 6 किलोवाट पे, जी जी, तो तकरीबन आपको 5 kVA पे या 6 kVA पे वो 1 घंटे का बैकअप देता है टोटल लोड पे। टोटल हाँ मतलब जी। उसमें क्या क्या चल सकता है? वो अब लोड वाले पे डिपेंड करता है ना कि वो क्या चला रहा है। नहीं मतलब 1 घंटा बैकअप देगा। अगर एक बंदा 4 पंखे ही चला रहा है तो मैंने फिर बात भी की 1 है- घंटे चलाएगा। मैंने बात की है जो 6000 वाट या 5000 वाट टोटल लोड की मैंने बात की है। अच्छा, मतलब एक इन्वर्टर की कैपेसिटी 6000 वाट है। ठीक है। 6 kVA का हाँ है। जी 6 kVA, तो वो 6000 वाट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आप उस पे 4 पंखों का लोड डालेंगे तो आपका 1000 वाट लोड हो जाएगा। अच्छा, 1000 वाट के हिसाब से लेकिन एक backup बंदे ने कितना मिलेगा? 7200 पीवी 7200 का एक इन्वर्टर लगाया हुआ है, उस पे 4 बैटरियां लगा लेता है, तो ये कितना लोड लेगी और कितना टाइम निकाल जाएंगे? मैं बताया आपको कि तकरीबन अगर आप 100 एम्पीयर की लगाते हैं ठीक तो है। आपको 1 घंटे का बैकअप मिलता है पूरे के पूरे लोड पे। अगर आप लोड डिवाइड करेंगे, हाँ जी। 2000 वाट डाल दिया है तो आपको वो जो 1 घंटे है वो पूरे 3 लोड घंटे से देगा। मुराद आपकी फ्रिज, मोटर, एसी, पंखे, लाइटें, सारा कुछ इन्वर्टर है। के ऊपर शो होता है कि आपका कितने kVA का लोड चल रहा है। ठीक है। अगर आप 1000 का लोड डाल रहे हैं या आप 2000 का लोड डाल रहे हैं, वो इन्वर्टर के ऊपर ही शो होगा। अच्छा, अगर इन्वर्टर पे 6000 वाट का मतलब है कि आपने एसी समेत फ्रिज समेत सारा कुछ डाल दिया है, ठीक है। वो 1 घंटा निकालेगा। वो 1 अगर घंटा उसमें निकालता से है। आप फ्रिज, एसी वगैरह निकाल देते हैं, फिर आपको जारी बात है फ्रिज 3-4 देखिए, घंटे फ्रिज जैसी बैटरी पे चलाना ही नहीं चाहिए। नहीं चलाइए। ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि लिथियम, मैं कहता हूँ इस मामले में आप बैटरी के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है। उसकी उम्र जो है कम कर रहे हैं आप। हाँ जी, उम्र कम कर रहे हैं, बैकअप एक ही है, ठीक है। फॉर्मुलेशन एक ही है। ठीक है। कुछ लोगों का ज़हन है 5 साल लिथियम चलेगी, मैं कहता हूँ आप रिटर्न गारंटी दोगे 5 साल चलेगी। अच्छा, एक चीज को आए साल 2 साल हुए हैं, आप कमिट कैसे कर सकते हो कि वो 5 साल चलेगी लेकिन या 10 दूसरे साल जो चलेगी? इदरान भाई, दूसरे ममालिक में तो चल रही है ना लिथियम, वहाँ की वो वारंटी दे रहे होंगे कि वहाँ 5 साल चल गई है, पहली तो बात यहाँ भी 5 साल चलेगी। पहली बात ये है कि वो लोग बेशक काफर है मगर वो अपनी चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। नहीं, वहाँ से ही बन के आ रही है ना लिथियम तो। सर बन के वहां से हम नहीं गारंटी दे सकते कि वहां से भी कुछ लोग बनवा रहे हैं कि नहीं। अच्छा, देखे ना, हमारे यहाँ जुगाड़ी माशाल्लाह बड़े बंदे हैं। जो बंदे फैसलाबाद में बैठ के 2 नंबर बैटरियां बना सकते हैं, उनके लिए ये जुगाड़ लगाना कौन सी बड़ी बात है। हर जगह ही है, ऐसे ही है जी। जुगाड़ वाली बैटरियां आप कहते हैं रिकमेंड नहीं कर रहे, आप कहते हैं जुगाड़ वाली बैटरियां, लिथियम बैटरियां ना लें। लिथियम में अमूमन जुगाड़ ही आ रहा है। लेकिन जो सही वाली बैटरियां आ रही हैं आपके पास भी अनकरीब आने वाली हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आप मंगवा रहे हैं लिथियम बैटरी, वो बड़ी कमाल की होगी, बड़ा अच्छा बैकअप देगी और बंदे के पैसे पूरे कर जाएगी। फिलहाल आप रिकमेंड कर रहे हैं कि ड्राई बैटरी लगाएं और अपनी जिंदगी सुकून से गुजारें। जी, बहुत शुक्रिया इदरान भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।